अब हम भारतीय सेना के भैरव कमांडो का शक्तिवर्धक विश्लेषण करेंगे। भारतीय सेना में एक नए कमांडो की एंट्री हो रही है जिसका नाम है भैरव कमांडो। ये देश के बाकी सैन्य कमांडो से अलग कैसे है, इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और सेना को भैरव कमांडो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2025 के अंत तक भैरव कमांडोज की 5 यूनिट पूरी तरह तैयार और तैनात हो जाएंगी। माना जा रहा है कि इन यूनिट्स की तैनाती लेह, श्रीनगर, नगरोटा, पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अलग अलग कोर में की जाएगी। सेना का लक्ष्य ऐसी कुल 23 से 25 कमांडो यूनिट्स तैयार करना है, जिनका पहला हिस्सा दिसंबर 2025 तक तैनात हो जाएगा। जी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन भैरव कमांडोज की ट्रेनिंग उनके अपनी रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स पर मिलेगी और इसके लिए अलग अलग रेजिमेंट से उन जवानों और अफसरों के नाम मांग लिए गए हैं जो भैरव कमांडो ट्रेनिंग फोर्स के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं। आखिर भारतीय सेना को भैरव कमांडो फोर्स तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर इस कमांडो यूनिट को भैरव का ही नाम क्यों दिया गया। भारतीय मान्यताओं में भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भय के स्वामी। इसी वजह से नई कमांडो यूनिट को भैरव नाम दिया गया है ताकि शत्रु के अंदर इनका भय सदा बना रहे। मान्यताओं के मुताबिक भैरव धर्म के रक्षक हैं, यानी ये दुष्ट शक्तियों से धर्म की रक्षा करते हैं। यह भी एक वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस तैयारी को भैरव के प्रतीक से जोड़ा गया है। भारतीय सेना की इन्फेंट्री यानी पैदल जवानों की टुकड़ियों के लिए पहले से घातक कमांडो मौजूद है और स्पेशल ऑपरेशंस यानी शत्रु के इलाके में जाकर हमला करने या फिर बड़े आतंक रोधी अभियानों के लिए पैरा कमांडोज भी मौजूद है। तो फिर भैरव कमांडो यूनिट खड़ी क्यों की जा रही है? इस सवाल का जवाब है घातक कमांडो और पैरा कमांडोज के बीच एक ऐसी यूनिट खड़ी करना जो घातक कमांडोज से ज्यादा सक्षम हो और पैरा कमांडोज की जिम्मेदारियों को सीमित कर सके। इस फर्क को गौर से समझने के लिए आपको हमारे अगले ग्राफिक्स ध्यान से देखने चाहिए। घातक कमांडोज हर प्लाटून में तैयार किया गया जवानों का एक गुट होता है जो प्लाटून को रिपोर्ट करता है और जहां प्लाटून तैनात होती है वहां यह गुट अपनी जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन भैरव कमांडो किसी प्लाटून के अंतर्गत नहीं किए जाएंगे। ये कमांडोज एक स्वतंत्र ग्रुप होगा जिनकी तैनाती सीधे आर्मी हेडक्वार्टर से की जाएगी। इसी तरह पैरा कमांडोज को घाटी में आतंकरोधी अभियानों में प्रयोग किया जा रहा है। तैनाती के बाद भैरव कमांडोज ऐसी भूमिकाओं को संभालेंगे ताकि पैरा कमांडोज को सिर्फ ऐसी जिम्मेदारियां दी जा सके जिन्हें सैन्य भाषा में क्रिटिकल या कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन कहा जाता है। जिन घातक कमांडोज से एक लेवल ऊपर की फोर्स तैयार की जा रही है वो घातक कमांडोज भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। खासकर कश्मीर में इन कमांडोज ने बड़े और ऐतिहासिक ऑपरेशंस को अंजाम दिया। अब हम आपको सेना के इन घातक कमांडोज का शौर्य से भरा इतिहास दिखाने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। कारगिल के युद्ध में घातक कमांडोज ने 4 बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। इन अभियान के लिए कमांडोज को 3 परमवीर चक्र और 1 महावीर चक्र से नवाजा गया। वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडोज की मदद के लिए घातक कमांडोज को तैनात किया गया था। वर्ष 2017 में घातक कमांडोज के एक ग्रुप ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला किया था और 2020 के गलवान टकराव में घातक कमांडोज ने चीन की फौज को पीछे खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। घातक कमांडोज की तर्ज पर भारतीय सेना ने जिस भैरव कमांडो फोर्स को खड़ा करने का प्लान तैयार किया है उनके हथियार और ट्रेनिंग भी खास होंगे। भैरव कमांडोज को स्पेशल फोर्सेस की ही तरह AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफल और ड्रैगनोव जैसे स्नाइपर राइफल्स दी जाएंगी। इसके साथ साथ इन्हें खास किस्म के सैन्य ऑपरेशंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन भैरव कमांडो फोर्स का सबसे अहम हथियार होगा ड्रोन। अब हम आपको भैरव कमांडोज के ड्रोन वॉरफेयर की जानकारी देने जा रहे हैं। इन कमांडोज को ड्रोन ऑपरेट करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन ड्रोन्स पर ये कमांडो अभ्यास करेंगे वो निगरानी और अटैक ड्रोन्स होंगे। निगरानी करने वाले ड्रोन के उपकरणों और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें कम वक्त में एक अटैक ड्रोन तैयार करने और उसे दुश्मन पर दागने का अभ्यास भी कराया जाएगा। यूक्रेन युद्ध ने ड्रोन वॉरफेयर का नया अध्याय लिख दिया है। इसी वजह से भारतीय सेना भी लगातार अपने जवानों को युद्ध के इस नए हथियार के लिए तैयार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपनी ड्रोन पावर का दमखम दिखाया था और अब भैरव कमांडोज को भी ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग और हथियारों की डिटेल्स के बाद अब हम आपको इन भैरव कमांडोज यूनिट का पूरा ढांचा बताने जा रहे हैं। एक भैरव यूनिट में तकरीबन 250 कमांडो होंगे, यानी 23 यूनिट्स के हिसाब से कुल 5750 कमांडो तैयार किए जाएंगे।
हर यूनिट में तकरीबन 7 अफसर होंगे और यूनिट की कमांड एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी के हाथों में होगी। हर कमांडो की ट्रेनिंग तकरीबन 3 महीने की होगी। शारीरिक और हथियारों की ट्रेनिंग के बाद इन कमांडोज को संचार ढांचा ध्वस्त करने, दुश्मन के पुल और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ हर कमांडो को बारूदी सुरंगें बिछाने और उन्हें हटाने का अभ्यास भी कराया जाएगा। हालांकि अनाधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक संभावना यह भी है कि इन कमांडोज की ट्रेनिंग भी पैरा स्पेशल फोर्सेस के इंस्ट्रक्टर ही करेंगे, यानी इनकी ट्रेनिंग तकरीबन स्पेशल कमांडोज जैसी ही होगी। भारतीय सेना के तीनों अंग यानी जल सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की अपनी अपनी स्पेशल कमांडो फोर्स है, लेकिन भैरव कमांडो किसी एक अंग के कमांडो नहीं होंगे, बल्कि ये जरूरत के मुताबिक हर किस्म के सामरिक पर्यावरण में तैनात किए जा सकेंगे।